नमस्कार, मेरा नाम है प्रार्थना। पूरे जहां में सबसे प्यारा रिश्ता है माँ का। ममता और त्याग से सजा है हर माँ का आंचल। आज मदर्स डे है, एक ऐसा दिन जब हम अपनी माँ की निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और त्याग को सलाम करते हैं। माँ वो शब्द है जिसमें पूरी दुनिया की ममता बसती है। सनराइज मसाले स्वाद बिहार की लेकर आए हैं बात बिहार की। आइए जानते हैं कि बिहार की महिलाओं से कि उनके लिए माँ का क्या मतलब है और माँ के हाथ के खाने की कौन सी याद है सबसे खास। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। माँ वो शब्द है जहां पूरी दुनिया की ममता बसती है। मदर्स डे है और मदर्स डे पर सभी महिलाओं को सबसे पहले तो बधाई, और ख़ास तौर पर वैसी महिलाएं जो अपने माँ को सबसे ज़्यादा मिस करती हैं। ऐसे वक्त में जिस समय में माँ की ममता, माँ का प्यार बेहद ज़रूरी होता है। एक एक करके महिलाओं से हम बात करेंगे, एक एक करके महिलाओं से हम जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पूनम चौधरी। मैडम, सबसे आप पहला सवाल यही है कि आप तो माँ बन गई हैं, हाँ, लेकिन माँ बनने से पहले आपकी भी माँ थी। तो बिल्कुल। कितना उस समय का कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आज मिस करती हैं? माँ को हम लोग बहुत मिस करते हैं। माँ तो माँ ही है। आज हो या पहले, मेरी माँ भी काम करती थी, मतलब बाहर। वो शी वॉज सीनियर ऑफिसर थी लाइफ इंश्योरेंस में, तो फुल टाइम काम करती थी। तो वो सब कुछ हम लोगों को टिफ़िन पैक करके तैयार करके स्कूल भेजती थी। फिर हम लोग आते थे तो हम लोग का होमवर्क भी देखती थी। फिर रात में हम लोग को सुला के फिर सब काम देख के सोती थी। फिर सुबह उठ जाती थी। तो ये जब देखे तो फिर हम लोग का जब टर्न आया, हम लोग अपने बच्चों को देखे करते गए, तो वो सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग था। लेकिन वो है जब अपनी माँ चली जाती है तो वो तो मिस करते हैं कि उनके गोद में एक बार सिर रख लो तो शायद लगता है कि जितनी परेशानी है, जो भी झंझट झमेला है, सब ख़त्म हो जाता है। जो भी दर्द है इस ज़िंदगी का, वो सब ख़त्म हो जाता है आदमी का। माँ शब्द में ही ये प्यार है, ये स्नेह है कि वो जगह और कोई नहीं ले सकता है, और कहीं से वो स्नेह, वो आराम नहीं मिलता है। माँ का बनाया हुआ पता नहीं, उनकी बनाई हुई रोटी भी बहुत अच्छी थी। अब हम क्या बोले, मालपुआ बनाया हुआ उनका, दही बड़ा बनाया हुआ, और वो रोटी बनाती थी तो उनका चकला पूरा भर जाता था। वो तो मौका कम मिलता था, जनरली लोग रहते थे, लेकिन अगर नहीं रहे तो वो बनाई रोटी तो उनका चकला पूरा भर जाता था, और वो स्पेशल था उनका। इतनी पतली रोटी और पूरा चकला भर के जो बनाती थी वो वैसा तो हम तो कभी नहीं बना सके, और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लोग रहते थे, उनके लिए बारे में भी कहे कि उस समय तो और गांव से आ जाते थे स्टाफ। तो ये हम मिस करते थे, उनका स्पेशल ये डिश था। स्पेशल डिश था। हाँ, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे स्वादिष्ट होते थे और बहुत ही ओरिजिनल था। मतलब आप जो पीस के बनाती हैं उसमें एकदम एक्चुअल आता है, और आप मिक्सी में बनाती हैं, दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। पहले हम लोग को ना बहुत मज़ा आता था, जांता भी चलाते थे छठ में। और मेरे को लगता है आज के डेट में अगर हार्डी हैं तो कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स का बता के किया हुआ। क्या फर्क देखती हैं पहले और अब देखिए, में? पहले लोग इमोशन से जुड़ जाते थे, क्योंकि कहते हैं खाना से हम किसी के दिल में जाते हैं। वो अभी की माँ थोड़ा कम हो गई हैं, और बच्चे भी बाहर से बुलाते हैं, खाना को मंगा लेते हैं, तो वो जो एक इमोशन था, बॉन्डिंग था, वो चीज़ें अब कम हो गई। मैं तो कहूँगी कि बच्चों के साथ बैठें, खाना खाएं, कभी अपने पसंद का। इवन कि हम एग्ज़ाम में बोलते हैं कि कुछ मत पूछिए आपके बच्चे ने क्या पढ़ा, आप बोलिए कि बेटा आज आपके लिए क्या बनाऊँ। ये आपका इमोशन आपके उसके इमोशन के साथ कनेक्ट होगा, और फिर वो बहुत ही अच्छा करेगा लाइफ में। और मेरे को लगता है ये फंडा बहुत ज़रूरी है। माँ का तो हर चीज़ मिस करते हैं, लेकिन मेरी माँ का स्पेशली मेरे साथ साथ मेरे बच्चे उनका खाना भी मिस करते हैं। क्योंकि जैसे आज मेरे बच्चों को मेरा बहुत कुछ अच्छा लगता है, मेरी परवरिश, मेरा खाना, मेरा रहना, मेरा उन लोगों को बहुत सी बातें सिखाना। तो मेरी मदर आज मेरी दुनिया में नहीं है, तो मैं भी उनकी बहुत सारी चीज़ों को मिस करती हूँ। लाइक उन्होंने जो बहुत कुछ सिखाया मुझे, वो आज भी मुझे याद आती हैं, और हर बात मैं कहती हूँ कि माँ ने ऐसा बोला था। देखिए, मेरे लिए तो हम लोग के टाइम में तो था, होता नहीं था ये सब मदर्स डे। अब ये जो है नया
सब शुरू हो गया है, सब देखा देखी है फॉरेन का जो भी है, लेकिन हम लोग के लिए तो खैर अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे लोग हम लोग को पैम्पर करते हैं, वो करते हैं। बट आई फील कि भाई इंसान का जो है मदर्स डे तो एवरी डे होता है, क्योंकि और 24/7 365 डेज इन लोग मदर्स लोग काम करती रहती है अनअप्रिशिएटेड। नोबडी अप्रिशिएट्स इट कि भाई हाँ एक काम कर रही है या क्या है, और एक मतलब एक दिन उसको तारीफ़ करना या उसको वो करना, वैसे मैं नहीं मानती हूँ। फिर भी जैसे भी है आजकल जो चल रहा है और बच्चे जो करते हैं तो खुशी भी होता है जैसे। और हम लोग तो खैर मम्मी को बहुत मिस करते हैं। मैं तो आई लॉस्ट माई मम्मी व्हेन आई वाज 18 मतलब 13 डेज बिफोर माई वेडिंग। तो वो मेरे लिए आज तक मेरे को बहुत तकलीफ़ देता है। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो हंसती बहुत सुंदर, ज़ोर से ठहाके मार के हंसती थी। कहती थी मेरे हंसी तुम लोग टेप कर लो, तुम लोग मिस करोगे, तुम लोग मिस करोगे। तो कभी कभी लगता है कि हाँ सही में आजकल वैसे टेक्नोलॉजी उनका, जबकि मैंने वो किया हुआ भी था कैसेट में, लेकिन वो कैसेट कहाँ गुम हो गया, शादी हुई सब इधर उधर हो जाता है। तो कभी कभी लगता है कि आज का जो टाइम का होता है तो हम लोग के पास कम से कम आज हम लोग के पास मेमोरीज़ है, फ़ोन है, यूएसबी में है, सब चीज़ बहुत चीज़ें हैं। और उनके हाथ का हम लोग का सिंधी खाना जो है वो खैर सिंधी खाना तो खैर फेमस है ही। एक हम लोग में बनती है कि रोटी में घी भी लगा के उसको पूरा कचूमर करके चीनी का कुट्टी बोलते हैं। तो आई यूज़ टू लव दैट। तो वो ट्राई करते भी है ना, तो मेरा मतलब वैसा नहीं बनता है जैसे मतलब उनके हाथ का बनता था। और एक हम लोग के यहाँ राई की सब्जी बनती थी, वो भी मैंने बहुत लोगों से पूछा रेसिपी, आई ट्राइड ऑल्सो, बट वैसा बनता ही नहीं है। तो वो चीज़ है कि माँ का हाथ ही रहता है। कहते हैं कि माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता है दुनिया में। तो वही बात है। थैंक यू। माँ को तो मिस करते ही हैं, माँ की याद कभी जहन से जाती नहीं है। और मेरी माँ जो थी ना, कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन हम बहनों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और उन्होंने ही संस्कार दिए हमें। और सब कहते हैं मैं बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी हूँ। मेरी माँ बिल्कुल मेरी जैसी थी, शकल में, सब कुछ में, लंबाई में, चौड़ाई में, सब कुछ। और जो माँ के हाथ का खाना होता है ना, वो हम बहुत मिस करते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हम लोग मारवाड़ी हैं तो दाल बाटी जो माँ के हाथ की थी वैसी मैं भी बनाती हूँ। और उनके हाथ की मिठाई जो थी, जो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, जन्माष्टमी पे बर्फ़ी, मेवा पाक वगैरह, वो चीज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। और उस स्वाद को हम मिस करते हैं, मेरे बच्चे तक मिस करते हैं कि नानी जो बनाती थी गुलाब जामुन, वैसे मम्मी आप नहीं बनाते हो, लेकिन दाल बाटी कुछ कुछ बना लेते हो नानी जैसा। लेकिन वो चीज़ माँ को मैं कभी भूल नहीं सकती। और मुझे देख के सब मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे सब कहते हैं बिल्कुल मौसी आप नानी की 2 कॉपी हो। मुझे तो आपको देख के नानी याद आ जाती है। हर बच्चों के लिए उसकी माँ जो है रोल मॉडल होती है। तो चाहे कुछ भी छोटी से छोटी बात हो, चाहे कोई बड़ी बात हो, हर बच्चा हर अपने माँ से अपनी बातों को शेयर करता है। और जैसा पूनम मैम ने बोला था कि माँ अगर चावल दाल भी बनाती है, रोटी भी बनाती है, तो उसमें स्वाद आता है। तो बस यही, माँ ही पूरी दुनिया है हमारे लिए। और सभी रिश्तों में माँ का जो है वो सबसे ऊपर है। बस हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। अब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मेरा बेटा बोलता मम्मा आज बहुत अच्छा बना। अच्छा बना है कि नहीं मालूम, लेकिन वो एक बार ज़रूर बोलेगा मम्मा बहुत अच्छा बना। तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो मत पूछिए। तो हमको लगता है सारा जैसे कि बना लिए तो सबसे मतलब खुश हो जाते हैं वो सुन के उसकी बातों को। बस ये। और जो हम उसे संस्कार देते हैं वो तुरंत तो नहीं पता चलता, लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाता है तो वहाँ पर एहसास होता है कि मेरे सिखाए हुए चीज़ों को वो सही तरह से उस रास्ते पर चल रहा है जो मैंने सिखाया था। तुरंत वो चीज़ जब वो मैं बोलती हूँ तो नहीं सीखता, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में कदम रहता है, कॉलेज में जाता है, तो फिर वहाँ एहसास होता है कि उसने उस चीज़ों को अमल किया जो मैंने उसे सिखाया है। बस यही है। हमारे लिए तो मदर्स डे 365 दिन है। 365 दिन माँ का, हमारे माँ का, चाहे एज मदर हम या मेरे बच्चे हैं, 365 दिन अगर माँ नहीं खड़ी हुए तो बच्चों का नहीं हो सकता है कोई भी काम। तो 365 दिन है। और ये आजकल के जनरेशन में हम लोग को तो 74 इयर्स ऑफ एज हो गया, 3 जनरेशन देख लिए हैं। अपनी माँ को देखे, दादी को देखे और अपना देख रहे हैं, और अब अपने बच्चों का भी देख रहे हैं, और मेरी पोती है, नतनी है, उसको भी देख रहे हैं। लेकिन बहुत डिफरेंस है। और हम लोग जिस जनरेशन के हैं वो वैल्यूज़ जो भी है माँ का बहुत डिफरेंट था, हमारी दादी का, हमारी माँ का, चाहे हमारा। लेकिन हम वो चीज़ अपने बच्चों पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि 365 दिन
माँ का होता है। और अभी आप कुछ लोगों से पूछ रही थी खाने के बारे में, तो माँ के हाथ का क्या है। मेरी माँ बहुत सफाई से, और आप सोच नहीं सकती हैं कि मैंने अपने हाथ से बहुत अच्छा से खाना कोई भी बनाती थी। और सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि वो पाउडर नहीं यूज़ करती थी, वो सिल बट्टे पर पिसा हुआ मसाला। और आपको याद होगा खंदे की थाली मिलती थी, उस हर खंदे में हर मसाला पिसा हुआ रहता था। तब वो किचन में जाती थी और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। इसलिए हम सोचे ये बात हम ज़रूर बताएं आप लोगों को कि उनके हाथ का खाना हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट था, बहुत सफाई से था। हम लोग कुछ सीखे हैं, बहुत बड़ा परिवार यहाँ मिला, करते भी हैं और बच्चे भी हैं, वो लोग भी करते हैं और सबको खाना पसंद आता है। कहावत है ना कि मैंने किसी को भी खुश करना है तो अच्छा खाना खिलाओ और अच्छा व्यवहार। तो ये दोनों चीज़ हमने अपने बच्चों को दिया है, ये दोनों चीज़ उनमें है, जिसके वजह से वो अपना जीवन हमसे भी अच्छा करेंगे। क्योंकि सुविधाएं तो आजकल बच्चों को बहुत है और जो सुविधाएं हम लोगों को थी वो उन लोगों को नहीं है। हमारे ज़माने में बहुत नौकर थे, बहुत हेल्पर्स थे, और अभी मशीन का काम है, सब मिक्सी और मशीन। तो उनकी सुविधा अलग है, हमारी सुविधा अलग है, लेकिन दोनों उसी प्रेम से बनाते हैं, उसी तरह से प्यार से सब चीज़ करते हैं और अच्छा लगता है। देखिए, आपको जब भी मौका मिलता है तो आप वो डिश फिर से माँ के हाथों से आप खाती हैं? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने मेरी माँ को खो दिया, तो मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरे पिता ने ली है। तो मैं मेरे पापा के तिल के बनाए हुए लड्डू मिस करती हूँ, और हर ठंड में मेरे लिए अब भी बहुत प्यार से बनाते हैं। तो माँ का रूप मेरे लिए मेरे पिताजी ही हैं। तिल का लड्डू तो माँ का एक्चुअली कोई नहीं बनाया। तिल का लड्डू जो माँ बनाती थी और हम लोग बेटियों के यहाँ आता ही था माँ का बना हुआ, वो तो वैसा कोई सीखी कोई नहीं बनाया। जैसे मैम ने कहा कि माँ तो माँ होती हैं और उनके यहाँ हाथ लगी कोई भी खाना उतना ही अच्छा होता था, और शायद मैं उस हाथ को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। तो उनके हाथ का मैं माँ बहुत अच्छा, हम बंगाली हैं तो प्रॉन मलाई करी बनाती थी जो मुझे बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। जो बच्चे होते हैं ना, अगर संस्कारी होते हैं ना, हमारे मुंह से अपने आप निकल जाए ओफ इसकी माँ ने बहुत कुछ सिखाया। तो माँ एक रोल मॉडल होती है। अगर हम बात करें अपनी, तो मेरे माँ आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी और उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आज भी उनकी तरह साड़ी कैरी करती हूँ। और उनका बनाया खाना पड़ोस में भी आते थे, क्योंकि वो अपने क्लब की कैप्टन हुआ करती थी समाने में, और उनकी हाइट करें तो 5 फीट 8 इंच की थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल, आज तक मेरी लाइफ में कोई औरत नहीं आई मेरी माँ के सिवा। और इत्तेफाक कहिए या जो कहिए, शादी के बाद वो नहीं रही, लेकिन आज भी हर चीज़ में मुझे अपनी माँ ही दिखती है। और मुझे लगता है कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी माँ कहाँ है। और आज मेरी बेटी भी यहाँ बैठी हुई है और शायद उसने भी यही सीखा है हमसे कि पर्सनालिटी को बनाने के लिए माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। अरे खाने उसके हाथ में ही इतना स्वाद था। वो ना 14 जनवरी संक्रांत हम लोग कभी भूलते नहीं हैं। उसकी खिचड़ी लाजवाब, एकदम अलग। फिर वो झोर जो बनाती थी, वो जो टिपिकल हम लोग का ये है, वो झोर बनाती थी। और उसके बाद तुमको ये तस्मई, मतलब 3 जो मेन था कि बहुत अच्छा, वो 3 बहुत ही अच्छा। इसलिए माँ को तो हर समय याद करते हैं और मरते दम तक याद करेंगे। माँ भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। मेरी एक ही बेटी है, लेकिन घर में और भी बच्चे हैं और मैं खाना बनाने की शौकीन हूँ। बहुत स्पेशल तो नहीं, लेकिन जो भी बनाती हूँ बहुत मन से बनाती हूँ, बहुत स्वाद देकर बनाती हूँ, इसलिए सब पसंद करते हैं मेरा खाना खाना। मेरे को लगता है कि मदर्स डे, हर दिन मदर्स डे है। कुछ भी होता है हम सबसे पहले माँ को ही याद करते हैं। माँ जब सिर पे माँ का साया होता है तो उस टाइम नहीं पता चलता। जिनके माँ का साया नहीं होता है उनको मतलब पता चलता है कि माँ की कितनी अहमियत होती है। और माँ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के बिना कहे बिना बोले उसकी हर हाव भाव को समझ जाती है। उसका रुष्ट है, जहाँ उसको कोई कमी लग रही है, जहाँ उसके अंदर क्या चल रहा है,
मैं अपने बेटे से बात करती हूँ तो बहुत बार मैं उसको यही बात बोलती हूँ, तुम कहते नहीं हो पर तुम्हारी चेहरे की जो झलक है मेरे को बहुत कुछ बता देती है। मैं समझ जाती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे को याद है कि वो छोटा था तो कभी अगर कुछ उसको कोई दिक्कत होती थी या कुछ प्रॉब्लम होती थी, हेल्थ इश्यू होती थी, तो मेरे पास ही भागा आता था। ऐसे कुछ बात होनी होती थी पापा के पास जाता था, तो ज़ोर से आवाज़ लगाता था, तब समझ जाती थी कि इसको आज कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये ऐसे बोल रहा है। और बेटी का तो मत पूछिए कि बेटी हमेशा हर चीज़ में कि जो कुछ होता है कहती मैं कुछ भी अच्छा करती है तो मेरे को सब बोलती है अपनी माँ पे गई है। मेरे को लोग क्रेडिट नहीं देते पर आपका नाम लेके क्रेडिट देते हैं, तो ये वो मेरे को लगता है कि इस बात को बोल के मेरे को खुश करना चाहती है कि आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो मेरे को लगता है कि माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता। हमारे घर में आम की खट्टे मीठे आम की कड़ी बनती है, जो मेरी माँ के हाथ की वो बनती थी। मैंने 1000 बार बनाई है पर वैसी कड़ी मैं नहीं बना पाती हूँ, और आज भी वो टेस्ट वो चीज़ अभी भी याद आती है। और जब हमारे कभी एग्ज़ाम होते थे और सादा फुल्का और पनीर की सब्ज़ी जो वो माँ का तो जैसे ये माँ का प्यार हर खाने को खास बना देता है, वैसे ही सनराइज के मसाले देते हैं खाने में शुद्ध बिहार का स्वाद। स्वाद बिहार की, बात बिहार की। प्रेजेंटेड बाय ITC सनराइज मसाला।